जय गुरु जी संगत जी, गुरु जी के चरण यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। संगत जी, इससे पहले कि हम आज का सत्संग शुरू करें, आप गुरु जी के चरण यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप गुरु जी के चरणों के साथ जुड़े रहें। साथ ही कमेंट्स में गुरु जी का शुक्राना जरूर करके जाएं। और यदि आप भी अपना सत्संग गुरु संगत के साथ शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन या वीडियो के नीचे दिए गए ईमेल आईडी या व्हाट्सएप नंबर पर सुंदर लिखावट में या वॉइस मेल द्वारा भेजें। तो आइए संगत जी शुरू करते हैं आज का सत्संग। संगत जी, कभी भी किसी सत्संग को बीच में छोड़कर मत जाइए, क्योंकि गुरुजी कहते थे कि मैं सत्संग के बीच में ही किसी भी सेकंड किसी को भी ब्लेस कर सकता हूँ। तो इसलिए सत्संग को अंत तक सुना कीजिए और गुरु जी की कृपा के पात्र बनिए। आइए शुरू करते हैं आज का सत्संग। आज हम जानेंगे कि कैसे गुरु जी ने अपने भक्त को जीवन दान दिया, उनके खराब गुर्दों को ठीक करके। इससे पहले कि हम आज का सत्संग शुरू करें, आप गुरु जी के चरण यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप भी गुरु जी के चरणों के साथ जुड़े रहें। और अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो सुंदर लिखावट में नीचे दिए गए ईमेल आईडी पर भेजें। तो आइए सुनते हैं आज का सत्संग। मेरे गुर्दे संबंधी रोग के बारे में मुझे 1995 में पता चला। 6 साल बाद मेरे गुर्दों ने काम करना बंद कर दिया और मेरा गुर्दा स्थानांतरित किया गया। मेरे ऑपरेशन से एक दिन पहले सर्जन ने आकर मुझे बताया कि मेरा रोग ऐसा था कि स्थानांतरण के बाद भी 70% संभावना थी कि मुझे यह रोग दोबारा हो जाएगा। मैं और मेरा परिवार निराश हो गए, पर हमारे पास इसके अतिरिक्त और कोई विकल्प नहीं था। मेरे ऑपरेशन के बाद मैंने चिकित्सक की दी गई हिदायतों का पालन किया, परंतु हर साल मुझे अस्पताल में भर्ती होना पड़ता। साल 2003 में जब मैं तुर्की में था, मेरा रक्तचाप बहुत बढ़ गया। मुझे फौरन भारत वापस आकर हॉस्पिटल में भर्ती होना पड़ा। जब हमने गुर्दे की बायोप्सी करवाई तो पता चला कि यह रोग दूसरे गुर्दे में भी हो गया था। हमने भारत और अमेरिका के टॉप मोस्ट डॉक्टर से विचार विमर्श किया, परंतु हमें कहा गया कि कुछ ही महीनों में मुझे डायलिसिस शुरू करना पड़ेगा। इसका कोई उपचार नहीं था। मुझे स्टेरॉइड्स की भारी मात्रा पर डाला गया। मेरी पत्नी, माँ, पिता और माता ध्वस्त हो गए। हम बहुत सारे मंदिरों, ज्योतिषियों के पास गए, बहुत सारे पैसे बर्बाद किए, पर कुछ नहीं हुआ। उन्हीं दिनों मेरी प्रमोशन भी हो गई। मेरी नई जिम्मेदारियों की मांग थी कि मुझे हर महीने अन्य देशों की यात्रा करनी थी। हम दुविधा में पड़ गए कि मुझे यह प्रमोशन स्वीकारनी चाहिए थी या नहीं। इस पड़ाव पर हमारी एक परिचित भाटिया आंटी ने हमें गुरुजी और उनकी चमत्कारी शक्तियों के बारे में बताया। हमने उनका विश्वास नहीं किया, पर क्योंकि हमारे पास कोई और विकल्प नहीं था, हमने गुरुजी के पास जाने का निश्चय किया। मेरी माँ उनके दर्शन के लिए गई और मेरी समस्या के बारे में गुरुजी को बताया। गुरुजी ने अगली बार मेरी पत्नी अंजना को एक तांबे के लोटे के साथ आने को कहा। मेरी पत्नी लोटा लेकर आई, जिसे गुरुजी ने अभिमंत्रित किया। मुझे उसमें रात भर पानी भर के रखना था। सुबह आधा पानी पीना था और बाकी के साथ नहाना था। चाहे मैं खुद गुरुजी के पास नहीं गया था, फिर भी मैंने उनके निर्देश का पालन किया। मरता क्या ना करता। गुरुजी के निर्देश का पालन करने के 3 महीनों के भीतर पहला चमत्कार हुआ। मेरे गुर्दे ठीक होने लगे और 6 महीनों के अंदर मेरे गुर्दे सामान्य हो गए। मेरा डॉक्टर भी हैरान था और उसने मुझसे पूछा कि मैं कौन सा इलाज करवा रहा था, क्योंकि एलोपैथिक दवाइयों से मेरे गुर्दे ठीक नहीं हो सकते थे। हमने गुरुजी और उनके आशीर्वाद के बारे में बताया और डॉक्टर ने मुझे प्रोत्साहित किया कि मैं ऐसा करना जारी रखूं। हम हैरान थे कि कैसे एक गुरु उसे आशीर्वाद दे सकते हैं जो उनसे कभी मिला भी नहीं था, जिससे उन्होंने कुछ लिया भी नहीं और बिना एक भी बार दावा किए उन्होंने उसका इलाज किया था। यह अनोखी और कभी कभार ही होने वाली बात थी। हमने ऐसा ना तो पहले कभी सुना था और ना ही कभी अनुभव किया था। गुरुजी का आशीर्वाद प्राप्त करने के 6 महीने बाद मुझे उनके दर्शन हुए और वो भी मुस्कुराते हुए
और आंखों में एक चमक लिए मुझसे मिले। पहली बार मैंने चाय प्रसाद और लंगर ग्रहण किया। इस बात का मुझे बाद में एहसास हुआ कि यह मेरी दवाइयों की अगली खुराक थी। मैं दुनिया के किसी भी कोने में यात्रा पर जाता हूँ तो अपना अभिमंत्रित लोटा साथ लेकर जाता हूँ। दुनिया के किसी भी देश के कस्टम ने कभी भी मुझे नहीं रोका और ना ही कभी लोटे के बारे में पूछताछ की है। पूछदे नहीं, मांगदे नहीं, आशीर्वाद सदैव। जहाँ मैंने गुरुजी के यहाँ महीने में एक बार जाना शुरू किया, मेरी पत्नी गुरुजी के यहाँ और अधिक जाने लगी। उसे सियाटिका था और अक्सर उसे दर्दनाक दौरे पड़ते। उसने कभी भी गुरुजी से इसके बारे में बात नहीं की और हर हफ्ते वह छोटे मंदिर चुपचाप जाकर बैठती और मेरी सेहत के लिए प्रार्थना करती। 1 साल के अंदर उसे एहसास हुआ कि अब उसे दर्द नहीं था। उसके सियाटिका का इलाज भी गुरुजी ने अपने आप ही कर दिया था। इस अवधि में हमें गुरुजी का एक सिद्धांत याद आया जो उनके एक भक्त ने हमें बताया था। गुरुजी ने कहा था, पूछदे नहीं, मांगदे नहीं। एक शिष्य को अपने गुरु से कुछ नहीं मांगना चाहिए। शिष्य दूरदर्शी नहीं होते, जबकि गुरु दूरदर्शी होते हैं और संगत के बिना बोले अपने आप ही उन्हें आशीर्वाद दे देते हैं। वह अगर कुछ चाहते हैं तो सिर्फ संपूर्ण श्रद्धा और विश्वास। उनके आशीर्वाद अनगिनत हैं और दुनिया की किसी भी शक्ति से अधिक शक्तिशाली। मेरे पूरे परिवार पर उनकी कृपा बरसनी शुरू हो गई थी। स्टेरॉइड्स के कारण मेरी दोनों आंखों में मोतियाबिंद हो गया था और मुझे उनका ऑपरेशन कराना पड़ा। मेरी पत्नी चिंतित थी कि हम ऐसे डॉक्टर और हॉस्पिटल जा रहे थे जिसे हम जानते नहीं थे। ऑपरेशन के 1 दिन पहले हमने गुरुजी का आशीर्वाद लेने का निश्चय किया और सब उन पर छोड़ दिया। अगले दिन जब हम दिल्ली के एक हॉस्पिटल में गए तो मेरी पत्नी ने देखा कि हॉस्पिटल के मालिक के एक कमरे में गुरुजी की तस्वीर थी। हॉस्पिटल के कर्मचारियों ने हमें बताया कि हॉस्पिटल के मालिक गुरुजी के पक्के भक्त थे और पिछली शाम को संगत में थे जब हमने गुरुजी से आशीर्वाद लिया था। गुरुजी ने अपने आप ही उस हॉस्पिटल की ओर हमारा मार्गदर्शन किया जिसे उन्होंने आशीर्वाद दिया था। मेरा ऑपरेशन बहुत अच्छा रहा। एक बार फिर गुरुजी ने प्रमाण दिया कि हमें उनसे कुछ भी मांगने की आवश्यकता नहीं है। उनका आशीर्वाद सदैव हमारे साथ है, हर जगह है और हर समय है। चाहे मेरे गुर्दे में सुधार हो रहा था, फिर भी मुझे महंगी दवाइयाँ खानी होती थी, जिसके कारण हमारी सेविंग्स खत्म होती जा रही थी। हर हफ्ते गुरुजी की संगत में बैठे हुए हम चिंता में रहते थे। कुछ और महीने में जब हमारी सेविंग्स खत्म हो चुकी होंगी तो हम यह सब खर्चा कैसे उठाएंगे। जब भी हम लंगर के बाद आज्ञा लेते तो गुरुजी हमेशा मुस्कुराते, पर हम कभी भी हिम्मत नहीं जुटा पाते कि उनसे कुछ पूछें। मैंने कुछ साल आर्मी में भी काम किया था, पर उनके संपर्क में अब नहीं था। एक दिन एक बुजुर्ग एक्स सर्विसमैन ऑफिसर जो हमारे घर के पास रहते थे, हमारे घर की डोरबेल बजाई और हमें कुछ फॉर्म्स दिए। उन्होंने हमें बताया कि गवर्नमेंट ने एक्स सर्विसमैनों के लिए एक नई योजना घोषित की है, जिसके तहत अगर हम अपना नाम लिखवाते हैं तो हमें लाइफ लॉन्ग फ्री मेडिकल फैसिलिटीज़ मिलेंगी। हमने सारी फॉर्मेलिटीज़ तुरंत पूरी की और कुछ ही समय में हमें फ्री मेडिसिन्स मिलने लगी। हमने सिर्फ 4500 रुपये की फ़ीस चुकाई, जिससे हमें 20,000 रुपये प्रति माह की दवाइयाँ आजीवन मिलती। इतने सारे आशीर्वाद इतने कम समय के अंदर। गुरुजी बस अपनी मुस्कुराहट के द्वारा हमसे बात करते। यह कितना दिव्य अनुभव था, क्योंकि हम इंसान हैं। गुरुजी का आशीर्वाद मिलने के प्रतिकूल हम लोग चिंता करते हैं। हमारी पिछली चिंताएं समाप्त हो गई तो अब नई शुरू हो गई थी। मेरी पत्नी मुझे कहती कि अगर मेरे गुर्दे फिर से खराब हो गए तो मेरी नौकरी जा सकती थी। यह संभव था क्योंकि मैं एक कॉरपोरेट सेक्टर में काम करता था। मैं जिस कंपनी में 17 सालों से काम कर रहा था, वो कंपनी 2005 में किसी और ने खरीद ली। मुझे ऑप्शन दिया गया कि या तो मैं उनके साथ कंटिन्यू रखूं या फिर जितने साल उनके साथ काम किया है उसका कॉम्पनसेशन लेकर जॉब को छोड़ दूं। हमने बिना सोचे पैसे लेने का फैसला किया और हमने जितना सोचा हमें उससे कहीं ज्यादा मिला। इस रकम से मेरी पेंशन की भरपाई हो गई। अब एक नई चिंता थी कि मुझे गुर्दे की समस्या के साथ नौकरी कैसे मिलेगी। नई कंपनी में काम शुरू करने से पहले मेरा मेडिकल होता और उन्हें मेरी समस्या का पता चल जाता। गुरुजी के आशीर्वाद से मेरे पास 2 नौकरियों के प्रस्ताव आए, जिसमें से मैंने एक को चुना।
नई कंपनी में काम शुरू करने से 1 महीना पहले मेरी मेडिकल हुई और मैंने नई कंपनी में अपनी मेडिकल रिपोर्ट दे दी। उस रिपोर्ट में मेरे गुर्दे की समस्या, बीपी और मैं जो दवाइयाँ खाता हूँ उन सब की पूरी लिस्ट थी। मुझे पूरा यकीन था कि वो कंपनी मेरे नौकरी का प्रस्ताव रद्द कर देगी, परंतु हैरानी की बात यह थी कि मुझसे कोई सवाल नहीं पूछा गया और मैंने अपनी नई कंपनी में काम शुरू कर दिया। काम शुरू करने के 3 महीने बाद मैंने अपने एचआर से पूछा कि उसने मेरी रिपोर्ट पढ़ी थी और उसको मेरी रिपोर्ट ठीक लगी। तो मेरे एचआर ने जवाब दिया कि जब मेरे पास रिपोर्ट आई तो मैं इतना बिजी था कि मुझे उसे पढ़ने का समय ही नहीं मिला। मैंने सोचा यह तो एक और चमत्कार हो गया। सच में संगत के लिए गुरुजी का आशीर्वाद अनंत है। वह हमें अच्छी सेहत, अच्छे रिश्तों के साथ साथ गुड फाइनेंशियल कंडीशन भी अपने आशीर्वाद के रूप में देते हैं, क्योंकि गुरुजी सब जानते हैं कि उनके बच्चों को क्या चाहिए। हम कितने भाग्यशाली हैं कि हम गुरुजी के रूप में स्वयं भगवान शिव की शरण में हैं। उन्होंने हमारी सभी चिंताओं और समस्याओं का ध्यान रखा है और उसके बदले में हमें खुशियाँ, मुस्कुराहट और एक प्यारा सा गुरु संगत परिवार दिया है। तो संगत जी, आज के सत्संग से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें अपने गुरुजी पर पूर्ण विश्वास रखना चाहिए, क्योंकि हमारे गुरुजी सब जानते हैं कि उनके बच्चों को क्या चाहिए। इसलिए शांत मन से मंत्र जाप कीजिए और सदैव गुरुजी का शुक्राना कीजिए। गुरुजी से मिलने से पहले ईश्वर की दया और उसके प्राणी प्रेम में मेरा विश्वास बिल्कुल नहीं था। गुरु कृपा का शब्दों में वर्णन करना अत्यंत मुश्किल है। जिस प्रकार परमात्मा प्रार्थनाओं का फल देते हैं, उसी प्रकार गुरु जी के सत्संग में सत्संग सुनने वाले और सत्संग सुनाने वाले दोनों को वरदान और असीम आनंद की प्राप्ति होती है। मैंने सुना है कि ईश्वर हमें हमारे अच्छे या बुरे कर्मों के अनुसार हमें फल देते हैं, किंतु मैंने गुरु जी को अपनी दिव्य ज्वाला में हमारे बुरे कर्मों को जलाते हुए देखा है। गुरु जी के प्रथम दर्शन के समय मैं 11वीं कक्षा में पढ़ती थी। उस समय हम नोएडा में रहते थे। मेरा जन्म तो पंजाब में हुआ था, लेकिन मैं पंजाब में पली बड़ी नहीं थी, इसलिए मुझे पंजाबी भाषा बिल्कुल नहीं आती थी। पंजाबी भाषा ना आने के कारण मुझे गुरु जी का कोई कथन समझ में नहीं आता था। इसमें कोई शक नहीं कि गुरु जी से पहली बार ही मिलने पर मुझे कितना अच्छा लगा, यह वर्णन करना भी बहुत कठिन है। अपने स्कूल के एनुअल फंक्शन पर मुझे वेलकम स्पीच देनी थी। चाहे मैं ये हर साल करती थी, मगर इस बार हमारे मुख्य अतिथि कोई हाई क्लास ऑफिसर थे, इसलिए घबराहट के मारे मेरे हाथ पैर कांप रहे थे। फिर भी मैंने मन में गुरुजी को याद किया और मंच पर चली गई। माइक के सामने जाते ही मेरी घबराहट मानो छूमंतर हो गई। मेरी स्पीच खत्म होते ही सबने खड़े होकर मेरे लिए तालियां बजाई। जब मैं स्टेज से नीचे उतरी तो मेरी सहेली ने मुझे पूछा कि मंच पर जाने से पहले तो तू इतनी घबराई हुई लग रही थी, मगर जैसे ही माइक के सामने गई तो ऐसे लगा कि वो तू नहीं कोई और ही है। तो मैंने उसे बोला कि स्टेज पर जाते ही मुझ में एक अलग ही एनर्जी दौड़ने लगी, जिसके कारण मेरी स्पीच इतनी अच्छी गई। स्कूल की छुट्टी के बाद जैसे ही घर जाकर मैंने अपनी फेसबुक खोली तो सबसे पहले गुरुजी का मैसेज दिखा, जिसमें लिखा था, कुड़िए मेरे होते तो घबराया मत कर, मैं हर पल तेरे साथ हूँ। जिसे देखकर मेरी आंखें भर आई। इस सत्संग के अलावा भी मुझे कई बार गुरुजी के गुलाबों की खुशबू का अनुभव हुआ है। इस तरह जीवन चलता गया और मैं 12वीं कक्षा में पहुंच गई। 12वीं कक्षा में पहुंचने पर पढ़ाई और अधिक मुश्किल होती गई। मुझे याद है यह बात 2007 की है, जब मैं एक दिन सत्संग में गई तो गुरुजी ने प्रसाद देते हुए मुझसे पूछा कि मैंने कौन से सब्जेक्ट ले रखे हैं। तो मैंने उन्हें बताया कि मैं कॉमर्स की स्टूडेंट हूँ। तो गुरुजी मुझे इकोनॉमिक्स के कुछ सवाल पूछने लगे। गुरुजी ने मुझसे जो प्रश्न पूछा उसका उत्तर मुझे अच्छे से पता था, लेकिन पता नहीं उस समय मुझे क्या हुआ कि मैं उसका कोई जवाब ना दे सकी। उसके बाद पूरी रात मैं ये सोचती रही कि आखिर ये हुआ क्या, जिसकी समझ मुझे बाद में लगी कि गुरुजी ने क्या किया था। गुरुजी की इस चेतावनी के बाद मैं इकोनॉमिक्स पर और ज्यादा ध्यान देने लगी, जिसका फायदा मुझे तब हुआ जब 12वीं कक्षा के सेकंड सेमेस्टर में हमारी इकोनॉमिक्स की टीचर चली गई। अब हमारी पूरी क्लास को इकोनॉमिक्स खुद ही पढ़ना था, पर मैं तो गुरुजी की चेतावनी के कारण पहले से ही इकोनॉमिक्स बड़े अच्छे से पढ़ रही थी। जहाँ पूरी क्लास 80% मार्क्स मुश्किल से ले पाई,
वहीं मैं अपने प्यारे गुरुजी की कृपा से 97% मार्क्स लेकर पास हुई। अब 12वीं के फाइनल एग्जाम्स पास आ रहे थे, जिसके कारण गुरुजी के सत्संग में जाना भी कम हो गया था, क्योंकि गुरुजी का खुद भी यही आदेश था कि मैं एग्जाम्स पर ज्यादा ध्यान दूं। 13 जनवरी लोहड़ी के दिन मैं अपनी फैमिली के साथ गुरुजी के दर्शन के लिए गई। यह मेरे एग्जाम से पहले मेरे लिए गुरुजी के लास्ट दर्शन थे, क्योंकि इसके बाद तो एग्जाम्स खत्म होने पर ही मैं गुरुजी के पास जा सकती थी। उस दिन गुरुजी खुद अपने दिव्य हाथों से प्रसाद बांट रहे थे और मेरी बारी पर गुरुजी ने मुझे टॉफी का प्रसाद दिया। वैसे तो गुरुजी का आदेश है कि प्रसाद को वहीं खत्म कर दिया जाए, पर टॉफी एक एक्सेप्शन थी, इसलिए मैंने कुछ टॉफी वही खा ली और कुछ बचाकर जेब में रख ली। जब मैं गुरुजी के पास आज्ञा लेने गई और गुरुजी के चरणों को स्पर्श किया तो जाते वक्त गुरुजी ने मुझे अपना एक स्वरूप दिया। तो मैं बहुत खुश हो गई कि गुरुजी ने अपने हाथों से मुझे अपना स्वरूप देकर ब्लेस किया। मैंने घर वापस आकर आज गुरुजी ने मुझे जो ब्लेसिंग्स दी और उन सब घटनाओं पर विचार किया और गुरुजी के स्वरूप को अपने हाथ में पकड़ा तो मुझे उसमें से गुरुजी की सुगंध महसूस हुई। साथ ही जब मैंने बची हुई टॉफियां गिनी तो वो भी कुल 12 थी और मेरे 6 एग्जाम्स थे, तो मैं समझ गई कि ये गुरुजी की लीला है। अब अगले दिन मेरे एग्जाम्स शुरू हो रहे थे और मुझे गुरुजी की ब्लेसिंग्स भी मिल चुकी थी, तो मैंने गुरुजी का शुक्राना किया और बेफिक्र होकर सो गई। मैं एग्जाम्स में गुरुजी के स्वरूप को अपने साथ ही लेकर जाती थी। हर एग्जाम के साथ गुरुजी के स्वरूप में से सुगंध आनी कम होती गई और मेरे लास्ट एग्जाम के दिन तो वो सुगंध पूरी तरह से चली गई, मानो जैसे गुरुजी ने मेरे एग्जाम्स के लिए ही उस स्वरूप में वास किया हो और मेरा कल्याण किया हो। गुरुजी की कृपा से मैं उस साल के टॉपर्स में शामिल हुई और मुझे दिल्ली के वन ऑफ द टॉप कॉलेजेस में एडमिशन मिल गई। दिल्ली यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन करने के बाद मैं कुछ भी नहीं कर रही थी। गुरुजी ने मुझे सिम्बायोसिस यूनिवर्सिटी द्वारा कॉरेस्पॉन्डेंस MBA करने के निर्देश दिए। गुरुजी की कृपा से मैं रजिस्ट्रेशन के लास्ट दिनों में भी एडमिशन पाने में सफल रही। एग्जाम्स के लिए मैंने साउथ दिल्ली सेंटर को चुना, पर मुझे अपना चुना हुआ सेंटर ना मिलकर दिल्ली के दूसरे एंड पर मेरा सेंटर मिला। मेरे पापा ने सेंटर बदलने के लिए रिक्वेस्ट भेजी, मगर यूनिवर्सिटी ने बोला कि एक बार सेंटर निर्धारित होने पर उसे बदलना संभव नहीं है। हर रोज एग्जाम्स के कारण मेरा एक दिशा में 45 किलोमीटर यात्रा करना संभव नहीं था, इसलिए मैंने सोचा कि मैं अपने दादा दादी के पास रहूं, जो इसके अंदर से 10-15 किलोमीटर के आसपास ही रहते थे। नोएडा में उनके पास रहने से मेरा गुरुजी के पास जाना असंभव था। जैसे तैसे मैंने अपना पहला एग्जाम तो दे दिया, पर मैं इतनी दुखी थी कि मेरा मन बाकी एग्जाम्स को छोड़ने का कर रहा था। मैं बहुत रोती थी और मन ही मन गुरुजी से प्रार्थना करती थी कि वो मुझे इस सिचुएशन से बाहर निकालें। इसके बाद जो हुआ उसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। अगले दिन जब सब एग्जाम देने में मगन थे तो एक एग्जामिनर ने आकर अनाउंस किया कि अगर कोई स्टूडेंट अपना सेंटर चेंज करना चाहता है तो वो बता सकता है, और उन सेंटर्स की लिस्ट में साउथ दिल्ली का सेंटर भी था। मैं तो उछल पड़ी और तुरंत ही अपना नाम लिखवा दिया। एग्जाम्स के लास्ट में उस एग्जामिनर के पास जाने पर उसने बताया कि ज्यादा स्टूडेंट्स होने के कारण इस सेंटर पर जगह की कमी थी, जिसके कारण अपना सेंटर चेंज करवाया जा सकता है, और मेरी इस रिक्वेस्ट को स्वीकार कर लिया गया। अब मैं एग्जाम्स होते हुए भी गुरुजी के पास जाकर उनके दर्शन कर सकती थी। हमारे प्यारे गुरुजी के अलावा ऐसा और कौन कर सकता था। गुरुजी की शक्तियों को समझ पाना हमारी बुद्धि के बस की बात नहीं है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। प्यारी संगत जी, गुरुजी का सत्संग बड़ी ही किस्मत वालों को सुनने को मिलता है। गुरुजी ने खुद ये कहा था कि मैं चलते सत्संग में किसी भी क्षण तुमको ब्लेसिंग्स दे सकता हूँ और तुम्हारी किस्मत खोल सकता हूँ। साथ ही गुरुजी ने ये आदेश भी दिया था कि अपना छोटे से छोटा सत्संग भी अपनी संगत के साथ शेयर किया करो। इसलिए संगत जी, चलते सत्संग में कभी भी उठकर मत जाया कीजिए और ना ही अपना ध्यान भटकाया कीजिए, क्योंकि गुरुजी किसी भी पल आपकी किस्मत खोल सकते हैं। और साथ ही साथ गुरुजी की छोटी से छोटी कृपा का सत्संग भी संगत के साथ जरूर शेयर किया कीजिए। एक बार एक फकीर किसी जंगल में एक गुफा में रहते थे। उनकी अपने आप पर इतनी पकड़ थी कि वो कई दिन बिना कुछ खाए पिए गुजार देते और मालिक की बंदगी करते। एक दिन एक मुसाफिर ने उनको गुफा के बाहर बैठा देखा
तो वो उनके पास आया और उनको नमस्कार करके उनके चरणों में बैठ गया। फकीर की समाधि खुली तो वो बोले, हाँ भाई, क्यों बैठा है? मुसाफिर बोला, महाराज, मैं सब कुछ छोड़कर आपकी शरण में रहना चाहता हूँ। फकीर साहब बोले, जाओ, अभी तुम्हारा समय नहीं हुआ, पहले अपने अंदर से मैं और मेरा के भाव को मिटाओ। फकीरी तुम्हारे बस की नहीं है। उसे खूब डांटा पर वो नहीं माना। तो फकीर बोले, चलो अच्छा ठीक है, तुम मेरे साथ रह सकते हो, भूख भी काटनी पड़ेगी और प्यास भी, और मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है। मुसाफिर बोला, सरकार, मैं तो दुनिया को छोड़ आया हूँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए। इस तरह कई दिन गुजर गए। उस फकीर के पास 3 चीजें थी, तकिया, कंबल और कटोरा। मुसाफिर रोज सोचता कि इस भुक्कड़ के पास तो इसके सिवा कुछ और है ही नहीं। एक दिन फकीर ने देखा कोई ठंड से सिकुड़ रहा है, उसे अपना कंबल दे दिया। मुसाफिर बोला, ये क्या किया आपने? वो बोले, इसके बगैर भी मेरा तो चल जाएगा। एक दिन फकीर ने देखा कि कोई जमीन पर रखकर भोजन कर रहा है, तो उन्होंने उसे अपना कटोरा भी दे दिया। कुछ दिन बाद फकीर ने देखा कि कोई बीमार हाथ से अपना तकिया बनाकर लेटा है और उसे नींद नहीं आ रही है, तो फकीर ने उसे अपना तकिया भी दे दिया। अब तो मुसाफिर अंदर ही अंदर चिढ़ने लगा कि इतने दिन से मैं भूखा प्यासा इसके साथ रह रहा हूँ, मुझे तो कुछ भी नहीं दिया, मेरा यहाँ आना तो बेकार हो गया। पर वो मुसाफिर नहीं जानता था कि फकीर कोई आम नहीं, बहुत पहुँचे हुए महात्मा थे। वो जल्द ही मुसाफिर के मन की बात समझ गए। उन्होंने 3 रोटी बनाई और मुसाफिर से बोले, ये लो, 1 रोटी खा लो, 1 मेरे लिए रख देना और जो 1 बाकी बची है उसकी रखवाली करना। मैं स्नान करके आता हूँ। जब वो वापस लौटे तो देखा 1 ही रोटी बची थी। पूछा मुसाफिर, तीसरी रोटी कहाँ है? मुसाफिर बोला, महाराज, मैंने तो अपने हिस्से की 1 रोटी खा ली, 1 आपके लिए रखी और तीसरी का पता नहीं। फकीर जल्दी ही समझ गए। वो बोले, बेटा, तू मेरे पास रहकर दीनदार यानी दयालु होना चाहता है या दुनियादार यानी मतलबी होना चाहता है? वो कुछ भी उत्तर नहीं दे पाया। एक दिन फकीर मुसाफिर से बोले, आज मैं बहुत मौज में हूँ, कुछ मांगना है तो मांग ले। मुसाफिर बोला, महाराज, कुछ ऐसा कर दीजिए कि मेरा जीवन बढ़िया सा गुजर जाए। फकीर ने मिट्टी के 3 ढेर बनाए और बोले कि सोने के हो जाओ। तीनों ढेर सोने के हो गए। मुसाफिर की आंखों में खूब चमक आ गई। फकीर बोले, लो, 1 ढेर तेरा और 1 मेरा, और अब तुम तीसरे का ख्याल रखना। मुसाफिर को बहुत गुस्सा आया। वह गुस्से में आग बबूला हो गया और उसने फकीर को मार पीट कर वहां से भगा दिया। जैसे ही रात हुई तो मुसाफिर सोने के 3 ढेरों पर लेट गया और उसने बड़े बड़े सपने सजाने शुरू कर दिए। अभी वो ख्यालों में खोया ही था कि वहां पर 3 डाकू आ पहुंचे। मुसाफिर की गर्दन पर तलवार रखकर बोले, भाग जा यहाँ से, अगर जान प्यारी है तो, अगर नहीं जाएगा तो जान से जाएगा। पहले तो मुसाफिर डरा, फिर उसने डाकुओं को अपनी मीठी मीठी बातों में फंसा लिया। बोला, जनाब, आप मेरी जान बख्श दो, सोना सारा आप ही ले जाना, मगर ठंड भी है और रात भी काफी हो चुकी है, सुबह तक मुझे इसे जी भर के देख लेने दो। डाकू मान गए। अब उन्होंने एक डाकू को भोजन लाने के लिए भेज दिया। मुसाफिर दोनों डाकुओं से बोला, जनाब, आप जरा दिमाग से काम लो, 3 ढेर सोने के हैं, अब तुम दोनों ही रख लेना। उन्होंने पूछा कि कैसे? तो मुसाफिर बोला कि तरकीब मैं बताता हूँ, मगर उनमें से 1 ढेर मुझे देना होगा। तो वो दोनों डाकू मान गए। मुसाफिर बोला कि जो आपका साथी रोटी लेने गया है, उसके वापस आते ही हम तीनों उसको जान से मार डालेंगे और सोना आपस में बांट लेंगे। वैसे भी कौन सा वो आपका सगा भाई है। डाकू इस बात के लिए भी मान गए। अब जो साथी रोटी लेने गया था, वापस आते आते उसके दिमाग में आया कि वो मुसाफिर कौन सा मेरा कुछ लगता है, ना ही वो दोनों मेरे सगे भाई हैं। क्यों ना खाने में जहर मिलाकर तीनों का काम तमाम कर दूं, तो सारा सोना मेरा हो जाएगा।
उसने सारे भोजन में जहर मिला दिया। अब वो वापस अपने साथियों के पास जैसे ही पहुंचा, तीनों ने मिलकर उसे मार डाला और खुशी से नाचने लगे। मुसाफिर बोला, चलो अब भोजन करते हैं। जब तीनों ने भोजन खाया तो उन तीनों ने भी वहीं पर दम तोड़ दिया। मुसाफिर की तड़पती आत्मा को देखकर फकीर आए और बोले, मैंने पूछा था ना कि मेरे पास रहकर तुम्हें दीनदार यानी दयालु बनना है या दुनियादार यानी मतलबी बनना है, और तुमने कोई जवाब नहीं दिया था। मैं जानता था कि तुमने कुछ नहीं छोड़ा था, ना अपना लालच, ना गुस्सा और ना मन की मक्कारी। इसलिए अगर किसी को भी ईश्वर के रास्ते पर चलना है तो उसे सब्र, शुक्राना और अरदास कभी नहीं छोड़नी चाहिए। तो संगत जी, आज के सत्संग से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हम जब भी गुरु जी के पास जाएं, अपने मन में लालच के भाव को ना लेकर जाएं, क्योंकि जब हम गुरु जी के सामने खुद को सरेंडर करते हैं तो गुरु जी जानते हैं कि उन्हें हमें क्या देना है, और वो खुद ही ढेर सारी खुशियाँ हमारी झोली में डाल देते हैं। तो इसलिए संगत जी, सत्संग करते रहिए और सत्संग सुनते रहिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। प्यारी संगत जी, गुरु जी का सत्संग बड़ी ही किस्मत वालों को सुनने को मिलता है। गुरु जी ने खुद ये कहा था कि मैं चलते सत्संग में किसी भी क्षण तुमको ब्लेसिंग्स दे सकता हूँ और तुम्हारी किस्मत खोल सकता हूँ। साथ ही गुरु जी ने ये आदेश भी दिया था कि अपना छोटे से छोटा सत्संग भी अपनी संगत के साथ शेयर किया करो। इसलिए संगत जी, चलते सत्संग में कभी भी उठकर मत जाया कीजिए और ना ही अपना ध्यान भटकाया कीजिए, क्योंकि गुरु जी किसी भी पल आपकी किस्मत खोल सकते हैं। और साथ ही साथ गुरु जी की छोटी से छोटी कृपा का सत्संग भी संगत के साथ जरूर शेयर किया कीजिए। तो आइए संगत जी, अब 21 बार गुरु जी का मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।